Welcome to my channel. Today we will start a new story. So let's start the astrologer. King Vikramaditya ran after the Vetal pulled him on his shoulder and started walking. किंग विक्रमादित्य जो थे वो दोबारा से वेताल के पीछे भागे, उसको पुल्ड हिम ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर उसको पुल करके डाला एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया। वेताल बिगेन हिज स्टोरी, वेताल ने अपनी स्टोरी दोबारा से स्टार्ट की। लॉन्ग अगो अ रिच बिजनेसमैन दिवाकर लिव्ड इन महाधनपुरम। बहुत टाइम पहले की बात, एक रिच बिजनेसमैन दिवाकर कहाँ रहता था? महाधनपुर में रहता था। ही हैड ए महाधनपुर। ही हैड ए डॉटर नेम्ड कला, उसकी एक बेटी थी कला नाम की। ही वॉज इन सर्च ऑफ अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, वह उसके लिए एक सुटेबल ग्रूम ढूंढ रहा था, यानी उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था शादी करने के लिए। प्रभा हिज वाइफ इंटरेस्टेड दिस वर्क टू हर ब्रदर गोपी, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था प्रभा। प्रभा ने इस काम का जितना भी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाई के ऊपर सौंप दी थी, जिसके भाई का नाम था गोपी, गोपी के ऊपर सौंप दी थी। ही सैड, उसने कहा, आई नो अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर नेम्ड कौशिक, मैं जानता हूँ एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है जिसका नाम कौशिक है। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। गिव मी कलाज हॉरोस्कोप, मुझे कला का हॉरोस्कोप दो। हॉरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली। आई विल कंसल्ट हिम, मैं उसे कंसल्ट करूंगा। गोपी वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर, गोपी एस्ट्रोलॉजर के पास गया। हु लुक्ड एट द हॉरोस्कोप एंड सेड कला हैज सेवरल हर्डल्स टू क्रॉस। गोपी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने हॉरोस्कोप देखा और कहा कला की लाइफ में बहुत सारी जो है हर्डल्स यानी बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, बट इन द एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, लेकिन एंड में यानी लास्ट में सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। गो टू जयापुरी विद योर सिस्टर्स फैमिली, तुम अपनी सिस्टर्स की फैमिली में जयापुरी जाओ। वैन कला ऑफर्स हर प्रेयर्स एट द रामा टेम्पल योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड शी विल बी सून गेट मैरिड। वैन कला ऑफर्स, जब कला प्रार्थना करेगी, पूजा करेगी रामा टेम्पल में, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। एंड शी विल गॉट मैरिड, और बहुत जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी। उसके बाद ओके बट मे आई रिक्वेस्ट यू टू अकम्पनी अस ऑन दिस ट्रिप, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस ट्रिप पर चलें। सैड गोपी, गोपी ने कहा, उस एस्ट्रोलॉजर से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। कौशिक एग्रीड, कौशिक जो था वो मान गया। आफ्टर रीचिंग दे विजिटेड द रामा टेम्पल एंड ऑफर्ड देयर प्रेयर्स, पहुंचने के बाद उन्होंने रामा टेम्पल जो था वहां पर वो अपनी प्रेयर्स जो थी वो ऑफर करी, पूजा की। कला टुक द प्रसाद फ्रॉम द पंडित, कला ने पंडित जी से प्रसाद लिया। देन दे वेंट टू सी द विलेज, उसके बाद वे विलेज गए, गांव गए। कौशिक आस्क्ड टू स्टॉप द चैरियट इन फ्रंट ऑफ ए हाउस, कौशिक ने एक घर के सामने चैरियट को यानी रथ को रोकने के लिए कहा। चैरियट मतलब ये रथ है उनका, रोकने के लिए कहा। ही सैड टू कला, उसने कला से कहा डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के सभी लोगों को प्रसाद बांट कर आओ या प्रसाद बांट दो। एज सून एज कला रीच द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जैसे ही कला उस घर के एंट्रेंस पर पहुंची, शी मैट अ यंग मैन देयर, वहां वो एक यंग मैन से मिली। सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा आई हैव कम हियर टू गिव प्रसाद, मैं यहाँ पर प्रसाद देने के लिए आई हूँ। द यंग मैन टुक द प्रसाद एंड यंग मैन ने प्रसाद लिया और कहा माई नेम इज वीरभद्र, मेरा नाम वीरभद्र है। वी विल बी ग्लैड टू टेक द प्रसाद, मुझे प्रसाद वी विल बी ग्लैड, प्रसाद को लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। लेट मी कॉल माई पेरेंट्स, या मेरे पेरेंट्स को मुझे यहाँ बुलाने दो। वीरभद्र पेरेंट टुक कला एंड हर पेरेंट्स इन टू द हाउस, वीरभद्र पेरेंट्स को लेकर कला के पास आया और उसके पेरेंट्स जो थे उसे घर में लेकर आए। वीरभद्र पेरेंट प्रपोज दैट दे गेट दे डॉटर मैरिड टू वीरभद्र, वीरभद्र के पेरेंट ने प्रपोज किया कि दे गेट दे डॉटर, कि वे अपनी डॉटर का जो विवाह है वो वीरभद्र के साथ करवा दें। बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले कलाज पेरेंट डिसाइडेड टू कंसल्ट कौशिक फर्स्ट, कला के पेरेंट्स ने यह डिसाइड किया कि सबसे पहले हम कौशिक से कंसल्ट करेंगे, यानी वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसका नाम कौशिक था, तो उन्होंने ये पहले बोला कि जो भी आपने प्रपोजल दिया है उसे एक्सेप्ट करने से पहले हम कौशिक से कंसल्ट करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। फॉर दिस कौशिक, इसके लिए अब जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आया है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या फिर किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी हैंड ओवर कर देना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देना, ट्रांसफ़र कर देना, मतलब कोई भी जिम्मेदारी। तब यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड का ये सारे मैंने सिनोनिम्स बताए हैं। फॉर दिस कौशिक डिजायर टू सी वीरभद्र हॉरोस्कोप, इसके लिए कौशिक ने डिजायर की यानी अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे वीरभद्र का भी हॉरोस्कोप देखना है, उसकी भी मुझे जन्म कुंडली देखनी है। आफ्टर गोइंग थ्रू हिज हॉरोस्कोप,
कौशिक सेड आई हैव रीड बोथ द हॉरोस्कोप्स आफ्टर गोइंग थ्रू, यानी हॉरोस्कोप को देखने के बाद कौशिक ने कहा मैंने दोनों की जन्म कुंडली देख लिया, दे मैच हो गई हैं। देयर इज नो हर्डल इन देयर मैरिज, उनकी मैरिज में कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। थस द मैरिज वॉज फिक्स, इस प्रकार से जो उनकी मैरिज थी वो फिक्स हो गई। वाइल रिटर्निंग दे टुक शेल्टर फॉर द नाइट इन अ गेस्ट हाउस, लौटते समय उन्होंने शेल्टर लिया एक रात के लिए गेस्ट हाउस में। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन कौशिक वेंट टू अ नियर बाई रिवर टू टेक अ बाथ, नेक्स्ट मॉर्निंग जब कौशिक एक नदी के पास बाथ लेने के लिए आया, ही कैम अक्रॉस ए डेमन, तो उसे एक डेमन मिला वहाँ पे। ही कॉट कौशिक एंड आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चन, उसने कौशिक को पकड़ लिया और अपने प्रश्नों का उत्तर उससे पूछा। कौशिक वॉज अ ब्रेव स्कॉलर, कौशिक जो था बहुत ही बहादुर स्कॉलर था, यानी बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज थी हर एक चीज़ की। ही सैड ओ डेमन, ओ राक्षस, आई नो दैट यू आर अंडर अ कर्स, मैं जानता हूँ तुम एक कर्स के अंडर में हो, यानी तुम्हें एक श्राप मिला हुआ है। यू शुड मेडिएट टू गेट रिड ऑफ इट, तुम इसे छुटकारा पा सकते हो। आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है मेडिटेट। मेडिटेट मीन्स होता है टू इंगेज इन डीप थॉट, किसी डीप थॉट में जाना, यानी बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करना। तो इसके लिए यहाँ पर मेडिटेट वर्ड यूज होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, डेलिब्रेट, कॉन्सेंट्रेट, थिंक, ब्रूड और कंसीडर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द डेमन फ्रीड हिम एंड प्लीडिड फॉर हेल्प, डेमन ने उसे फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, और प्लीडिड मतलब हेल्प के लिए प्रार्थना की। यू हैव अ स्पेशल स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर स्पेशल स्ट्रेंथ, एक अलग तरह की स्ट्रेंथ है, ताकत है। यूज इट फॉर अ गुड पर्पज, इसे एक अच्छे पर्पज के लिए यूज करो, एक अच्छे उद्देश्य के लिए पूरा करो। यू विल गेट रिड ऑफ योर कर्ज, तुम्हें अपने कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा मिलना। सैड कौशिक ने कहा यस आई नो अ सेक्रेड मंत्र, मैं एक पवित्र मंत्र को जानता हूँ। इफ़ आई कीप अ फ्रूट ऑन माई पाम, अगर मैं अपने पाम पर एक फ्रूट रखूँ, एंड रिसाइड दिस मंत्र, और इस मंत्र का उच्चारण करो। रिसाइड का मतलब मंत्र जपना। द फ्रूट्स टर्न्स मैजिकल, फ्रूट्स जो है वो मैजिकली बदल जाएगा। Whoever eats, और जो भी इसे खाएगा, इट विल obtain a child, उसे एक बच्चा प्राप्त होगा। डू यू नो एनी चाइल्डलेस कपल, क्या तुम किसी चाइल्डलेस कपल को जानते हो? इंक्वायर द डेमन, डेमन ने पूछा। कौशिक थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू रिप्लाई, वेट फॉर सम ईयर्स, कौशिक ने सोचा एक क्षण के लिए और कहा दिस इज नॉट, यह एक उचित समय नहीं है रिप्लाई करने का, कुछ साल के लिए वेट करो। सून कला एंड वीरभद्र गॉट मैरिड, दे वर लिविंग हैप्पीली बट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ देयर मैरिज दे हैड नो चाइल्ड, बहुत जल्दी कला और वीरभद्र उन्होंने शादी कर ली। देवर लिविंग, वो बहुत ही हैप्पीली रह रहे थे, लेकिन इतने सालों की शादी के बाद भी उनकी कोई भी चाइल्ड नहीं था, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। रामानाथ और रिलेटिव ऑफ वीरभद्र फादर हैड ऑलवेज वांटेड हिज डॉटर टू मैरी वीरभद्र, रामानाथ और रिलेटिव ऑफ वीरभद्र, वीरभद्र के जो पिता थे उनका एक रिश्तेदार था, उसका नाम था रामानाथ, वो हमेशा चाहता था कि मेरी बेटी की शादी वीरभद्र से हो जाए। अब ये है डेमन। नेक्स्ट है बट आफ्टर वीरभद्र मैरिज टू कला ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब वीरभद्र की मैरिज कला के साथ होगी वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, निराश हुआ। नाउ ही डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज, अब उसने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा उसने डिसाइड किया। क्योंकि उनके कोई चाइल्ड नहीं था तो उसने सोचा कि अपनी बेटी की शादी से करवा देता हूँ। ही वेंट टू हिज एस्ट्रोलॉजर, वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया एंड सेड पंडित जी प्लीज़ गो टू कलाज हाउस, पंडित जी प्लीज़ कला के हाउस जाइए एंड टेल हर इन लॉज, उसके इन लॉज को बताइए दैट कला कैन नेवर बी अ मदर, कि कला कभी भी मदर नहीं बन सकती है। ऑल्सो टेल दैम दैट, और उन्हें ये भी बताना इफ़ दे री मैरिड वीरभद्र टू माई डॉटर दे विल श्योरली गेट एन हियर, और उन्हें ये भी साथ में बताना है कि अगर वो वीरभद्र की शादी मेरी डॉटर से दोबारा करवा दें, यानी दूसरी शादी करवा दें, तो श्योरली उनको उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इफ़ यू डू दिस फॉर मी, अगर आप या मेरे लिए ऐसा करते हैं, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वेल्थ, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। हिज एस्ट्रोलॉजर वॉज अ ग्रीडी मैन, उसका एस्ट्रोलॉजर बहुत ही ग्रीडी मैन था, लालची आदमी था। ही वेंट टू वीरभद्र हाउस, वो वीरभद्र के घर गया एंड मेड ऑल द फॉल्स प्रिडिक्शंस, और सारी झूठी भविष्यवाणी की। फॉल्स प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना। वैन कलाज पेरेंट्स कैम टू नो दिस, जब कला के पेरेंट्स को ये सब पता चला, दे टोल्ड कौशिक अबाउट इट, उन्होंने कौशिक को सारी बात बताई। कौशिक वैन टू वीरभद्र हाउस, कौशिक वीरभद्र के घर गया एंड एश्योर्ड हिज पेरेंट्स दैट सून अ चाइल्ड विल बी बॉर्न टू कला, बहुत जल्दी ही कला को एक बच्चा पैदा होगा। देन ही आस्क्ड देम, तब उसने उनसे पूछा हु टोल्ड यू दैट कला कैन नेवर बी ए मदर, आपको ये किसने कहा कि कला कभी मदर नहीं बन सकती है? हु टोल्ड यू? आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वीरभद्र टोल्ड हिम
अबाउट हिज एस्ट्रोलॉजर, वीरभद्र ने अपने एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताया। ही कॉल्ड फॉर हिम एट वन, उसने उसको तुरंत बुलाया। वैन ही कैम कौशिक सेड कम लेट्स मेक अ डील, कौशिक ने कहा कम यहाँ आओ और चलो हम दोनों एक आपस में डील करते हैं। आई चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूँ दैट इफ माई एस्ट्रोलॉजी फेल्स, अगर मेरी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, आई विल नेवर शो माई फेस टू एनी वन, अगर मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरी भविष्यवाणी फेल हो जाती है तो मैं कभी भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। उसने ऐसा चैलेंज लगाया उसके साथ, उस दूसरे एस्ट्रोलॉजर के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड लीव दिस विलेज फॉर एवर, इस विलेज को हमेशा के लिए छोड़ भी दूंगा। बट इफ योर एस्ट्रोलॉजी फेल, अगर तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, वी विल टेक यू अराउंड द विलेज विद योर फेस ब्लैक एंड गार्लैंड ऑफ शूज अराउंड योर नेक, डू यू अग्री। लेकिन अगर तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी फेल होती है तो हम तुम्हें गांव के चारों तरफ मुंह काला करके और जूतों की माला पहना करके तुम्हारे गले में पहना करके घुमाएंगे। डू यू अग्री, क्या तुम एग्री हो। फ्राइटेंड द अदर एस्ट्रोलॉजर फ्लैड फ्रॉम द विलेज, ऐसा सुनकर वो डर गया। और डरने के बाद क्या हुआ, डरने के बाद एस्ट्रोलॉजर था वो गांव से फ्लैड हो गया। फ्लैड मतलब भाग गया डर के मारे। आफ्टर दिस कौशिक वेंट टू द डेमन एंड आस्क्ड हिम, इसके बाद कौशिक जो था डेमन के पास गया, उससे पूछा फॉर द मैजिकल फ्रूट, उस मैजिकल फ्रूट के बारे में पूछा। एज सून एज ही गेव द फ्रूट, जैसे ही उसने वह फ्रूट एस्ट्रोलॉजर को दिया, ही वॉज ट्रांसफॉर्मर, बदल गया। ही थैंक्ड कौशिक, उसने कौशिक को धन्यवाद किया और वेंट पर वहां से चला गया। ये जो राक्षस था ये इस फॉर्म में आ गया, जैसे ही इसने इसको फ्रूट दिया वो अपनी रियल फेस में आ गया, जो बहुत ही अच्छा था। डेमन से वो चेंज हो गया। उसके बाद कौशिक गेव द फ्रूट टू कला, कौशिक ने वो फ्रूट कला को दिया। सून सी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, बहुत जल्दी उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। आफ्टर टेलिंग द स्टोरी द वेताल सेड इफ कौशिक वुड हैव गिवन कला द फ्रूट जस्ट आफ्टर हर मैरिज शी वुडंट हैव हैड टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। स्टोरी बताने के बाद वेताल ने कहा अगर कौशिक ने कला को वो फल पहले ही दे दिया होता, उसकी शादी के जस्ट तुरंत बाद ही दे दिया होता, तो उसे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती। ही ऑल्सो मेड द पुअर डेमन वेट फॉर सो लॉन्ग टू रीगेन हिज एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म, और उसने उस पुअर बेचारे डेमन को भी बहुत वेट करवाया दोबारा से उसे ह्यूमन वाले एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए। He should have taken the magical fruit from the demon at the first meeting, उसे फर्स्ट मीटिंग में ही डेमन से वो फ्रूट ले लेना चाहिए था, मैजिकल फ्रूट। देन वाई डिड ही डिले, तब उसने इतना डिले क्यों किया कौशिक ने। आंसर क्विकली और आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस, इसका आंसर क्विकली दो, बहुत जल्दी से दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बेताल ने विक्रमादित्य से कहा। विक्रमादित्य स्माइल, विक्रमादित्य हंसे और बोले कौशिक वॉज एन एस्ट्रोलॉजर नॉट अ गॉड, कौशिक एक एस्ट्रोलॉजर था, वो कोई भगवान नहीं था। ही कुड ओनली टेल अबाउट द फ्यूचर एंड नॉट चेंज इट, वह केवल एक फ्यूचर बता सकता था, बदल नहीं सकता था। ही न्यू दैट कला वुड फेस प्रॉब्लम, वो जानता था कला प्रॉब्लम को फेस करेगी आगे जाके, बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में एवरीथिंग वुड बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ही डिड नॉट थिंक इट वाइज टू इंटरफियर, तो उसने इंटरफियर नहीं करने का सोचा, यही बुद्धिमानी होगी ऐसा उसने सोचा। ही डिड नॉट हेल्प द डेमन इन द बिगिनिंग में उसने शुरुआत में डेमन की कोई हेल्प नहीं की। बिकॉज ही वॉज स्टिल सफरिंग पेन फॉर हिज पास्ट एविल डीड, क्योंकि वो अपने पास्ट में किए हुए बुरे कार्यों के लिए, कामों के लिए पेन को, दर्द को सह रहा था, जो उसने बुरे काम किए थे इसीलिए उस सारे पेन को सह रहा था। वैन ही सॉ दैट कला इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट, लेकिन वैन ही सॉ, जब उसने कला को देखा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट होने के बावजूद, हैड टू सफर सो मच, वो बहुत ज़्यादा कष्ट सह रही थी। वो तो बिल्कुल निर्दोष थी लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा कष्ट सह रही थी। ही टुक द फ्रूट फ्रॉम द डेमन, उसने डेमन से वो फल लिया एंड गेव इट टू हर, उसे दे दिया। थस ही सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम, इस प्रकार से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंड रिलीव्ड द डेमन, और डेमन भी मुक्त हो गया। डेमन भी जो डेमन शेप में था, डेमन बॉडी में था, वो मुक्त होकर एक अच्छा सा ह्यूमन बन गया। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा। नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स द वेताल फ्लू बैक टू द ट्री, इन शब्दों के साथ वेताल जो था वो दोबारा से पेड़ पर वापस चला गया उड़ के। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अ गुरु टीचिंग, गुरु जी की शिक्षा। वंस अगेन, एक बार किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर द कॉर्प्स, एक बार दोबारा से किंग विक्रमादित्य जो थे कॉर्प्स के पीछे भागे। स्विफ्टली ही क्लाइम द ट्री, और बड़ी फुर्ती के साथ वो ट्री पे चढ़ गए। पुल्ड द कॉर्प्स डाउन, और उस कॉर्प्स को नीचे की तरफ पुल किया। एंड पुट इट ऑन हिज शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स पे से रखा। देन ही डिड टुवार्ड्स हिज डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ चले। डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह उन्हें जाना था, उनकी मंजिल। द वेताल बिगेन टू टेल हिम अनदर स्टोरी, वेताल ने अपनी अनदर यानी दूसरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया या शुरू किया। कपिल नगर वॉज
सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कपिल नगर जो था वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। अ बॉय नेम्ड गोविंद लिव्ड देयर विद हिज फादर। ही वॉज वेरी एक्टिव एंड एक्सपर्ट इन रनिंग, स्विमिंग एंड आर्चरी। एक लड़का गोविंद नाम का अपने पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही एक्टिव था, मतलब बहुत ही काम करने में तेज था, हर चीज़ में आलसी नहीं था, बहुत एक्सपर्ट था रनिंग में, स्विमिंग में और आर्चरी में, नहीं धनुष बाण विद्या में। ही नेवर नॉट टॉट बाई एनी बडी। ये सब उसे किसी ने भी नहीं सिखाया था, वो खुद ही अपने आप सब उसने सीखा था। हैंस ऑल द विलेजर्स एडवाइज हिज फादर, वाई डोंट यू सेंड योर सन टू द गुरुकुल ऑफ गुरु राजशेखर। हैंस ऑल द विलेजर्स जो थे उन्होंने उसके फादर को एडवाइस किया, तुम अपने बेटे को गुरुकुल में गुरु राजशेखर के पास क्यों नहीं भेज देते हो। ही विल बिकम एन एक्सपर्ट एंड विल बी नॉलेजेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। वहाँ जाने के बाद जो तुम्हारा बेटा है वो बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएगा, निपुण हो जाएगा, एक्सपर्ट मतलब निपुण, एंड विल बी नॉलेजेबल, और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा लाइफ के हर एक फील्ड में। गोविंद्स फादर लाइक्ड द विलेजर्स एडवाइस। गोविंद के पिताजी को विलेजर्स की एडवाइस बहुत अच्छी लगी। व्हेन ही टॉक टू गोविंद अबाउट इट, जब उन्होंने गोविंद से इस बारे में बात की, ही सेड, फादर हु इज गुरु राजशेखर। गुरु राजशेखर कौन है पिताजी? सन, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर एंड एक्सपर्ट इन आर्चरी एंड। बेटा वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आर्चरी में बहुत एक्सपर्ट है, यानी धनुष बाण विद्या में बहुत ही निपुण है। वेल वर्स्ड इन ऑल फील्ड, और जिंदगी की जितनी भी कलाएं होती हैं हम सीखते हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा निपुण है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट हु एवर इज टॉट बाई हिम बिकम्स एलिजिबल टू बी अ किंग, सेड हिज फादर। ऐसा कहा भी जाता है कि जो भी उनसे कुछ सीखता है वो राजा बनने के लायक होता है, सेड हिज फादर। उसके पिताजी ने कहा, ओह इफ दिस इज सो देन व्हाई डिड ही नॉट बिकम अ किंग हिमसेल्फ, सेड गोविंद। अगर ऐसा है तो वो खुद राजा क्यों नहीं बन पाए। गोविंद ने कहा, यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग अबाउट हिम। तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। स्कॉल्डेड हिज फादर, के पिता ने उसे स्कॉल्ड किया। स्कॉल्ड मतलब डांटा। इफ ही हैड एवर डिजायर्ड टू बिकम अ किंग ही कुड ईजिली हैव बिकम वन। अगर उनके अंदर डिजायर होती कि मुझे राजा बनना है तो बहुत ईजिली बन सकते थे, बट ही हैज टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू पीपल। लेकिन उन्होंने लोगों को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। आई अश्योर यू दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, और मैं भरोसा दिलाता हूँ तुम उनसे बहुत कुछ सीखोगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू पीपल। इम्पार्टिंग का मतलब होता है टू कन्वे, कम्युनिकेट और ट्रांसमिट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और अ स्किल टू समवन एल्स, यानी किसी को भी कम्युनिकेट के जरिए कुछ सिखाना, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करना या कोई अपना स्किल किसी को सिखाना, तो उसके लिए इम्पार्टिंग को हम यूज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व शेयरिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस टू अदर। इसमें जैसे हम किसी को कोई गाइडेंस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इम्पार्टिंग को हम यूज कर सकते हैं। बट गोविंद डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन गोविंद ने उनकी एक बात नहीं सुनी। ही सेड, इज लर्निंग द ओनली एम ऑफ लाइफ, एवरीवन शुड अर्न एंड स्पेंड अ हेल्दी लाइफ। क्या लर्निंग ही जीवन का एक एम है, एक उद्देश्य है? एवरीवन शुड अर्न, हर किसी को अर्न करना चाहिए और एक हेल्दी लाइफ बितानी चाहिए। आई डोंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ इन लर्निंग एंड प्रीचिंग। मैं अपनी लाइफ को लर्निंग और प्रीचिंग में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स होता है जब हम मॉरली किसी बारे में बात करते हैं, इट ऑफन इन्वॉल्व जैसे स्पिरिचुअलिटी, मोरल गाइडेंस, टीचिंग्स, तब वहाँ पे प्रीचिंग वर्ड को यूज किया जाता है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज इंटेलिजेंट एज गुरु राजशेखर। वह अपने आप को गुरु राजशेखर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट कंसिडर करने लगा, यानी अपने मन ही मन सोचने लगा। उसने मान लिया कि मन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ही वुड एंटरटेन द विलेजर्स एंड अर्न हिज लिविंग बाय यूजिंग सम ऑफ हिज क्वालिटीज। वो विलेजर्स को एंटरटेन करेगा एंड अर्न हिज लिविंग, और अपनी सारी लिविंग जो है अपनी क्वालिटी से अर्न करेगा, कमाएगा मतलब। हैंस ही ट्रेवल थ्रू आउट हिज विलेज टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ द विलेजर। इसके लिए उसने विलेजर्स को एक्टिविटीज को देखने के लिए ट्रैवल किया। वन डे एन अमेजिंग इंसिडेंट अकर्ड नियर द विलेज। एक दिन गांव के पास एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। वाइल वॉन्डरिंग अराउंड द विलेज स्ट्रीट्स ही रीच्ड अ गार्डन। विलेज स्ट्रीट्स के चारों तरफ घूमते हुए, वॉन्डर करते हुए उसने एक गार्डन देखा। वो एक गार्डन के पास पहुंचा। इन द मिडल ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीचों बीच, देयर वॉज अ मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री था।
लोडेड विद राइप मैंगोज, और इस पे बहुत सारे राइप मैंगोज लदे हुए थे, यानी बहुत सारे पके हुए आम लदे हुए थे उस पेड़ पर। अ मंकी कैम प्लग द फ्रूट एंड एट इट, एक मंकी आया, उसने फ्रूट को प्लग किया यानी तोड़ा और खा लिया। सडनली ही बिकेम वेरी स्विफ्ट, क्लाइम टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और अचानक से ही वो बहुत ही फुर्तीले अंदाज में या फुर्ती में आया और ट्री के टॉप पे चढ़ गया, यानी सबसे ऊंची वाली ब्रांच पे चढ़ गया और वहां से उसने जंप किया। व्हेन द विलेजर्स सॉ दिस मूवमेंट, जब विलेजर्स ने मूवमेंट देखी मंकी की, दे थॉट हिम टू बी एन इनकारनेशन ऑफ हनुमान, तो उन्होंने उसे हनुमान जी का अवतार ही मान लिया। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार मान लेना, किसी का रूप मान लेना। गोविंद थॉट मे बी देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री विद विच वन कैन जंप और फ्लाई इन द एयर, हो सकता है कि कुछ स्पेशल फ्रूट, इस फ्रूट पर कुछ स्पेशल बात होगी, इस पेड़ के मतलब इस पेड़ पर जो फ्रूट है उस पर कुछ स्पेशल बात होगी जिसकी वजह से ये हवा में जंप कर गया। सो ही ऑल्सो प्लग दैट फ्रूट, इसलिए उसने भी फ्रूट को प्लग किया, तोड़ लिया। इट was bitter in taste, but he ate it up and tried to jump. He did not succeed in his attempt, but he did not lose hope. It was bitter. ये स्वाद में कैसा था, टेस्ट में बहुत ही बिटर था, कड़वा था, लेकिन उसने तब भी खाया। एंड ट्राई टू जंप, और जंप करने के लिए कोशिश की। ही डिड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, उसे अपने पहले प्रयास में कोई भी सफलता नहीं मिली। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। होप का मतलब उम्मीद या आशा। ही एट मैनी ऑफ दोज टेस्टलेस फ्रूट्स, उसने बहुत सारे ऐसे टेस्टलेस फ्रूट्स खा लिए। सून ही फाउंड सम स्पेशल एनर्जी इन हिमसेल्फ एंड बिगेन टू जंप एंड फ्लाई इन द एयर, और बहुत ही जल्द उसने ऐसा फील किया कि उसके अंदर की स्पेशल एनर्जी आ गई है और उसने भी जंप करना शुरू किया, हवा में फ्लाई करना भी शुरू किया, यानी उड़ते हुए कूदना होता है ना, जब बंदर उछल के कूदता है, ऐसा उसने शुरू कर दिया। सून हिज पॉपुलैरिटी स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज, इस तरह से बहुत जल्दी उसकी पॉपुलैरिटी जो थी, उसकी प्रसिद्धि गांव में चारों ओर फैल गई। बट ही नेवर टोल्ड एनीवन अबाउट द फ्रूट, लेकिन उसने किसी को भी फ्रूट के बारे में नहीं बताया। When his father came to know, जब उसके पिता को ये पता चला, he asked him about it, उन्होंने उससे इसके बारे में पूछा। He replied, Father, I have learned this art myself, मैंने यह कला खुद से सीखी है। And I am sure that even Guru Rajshekhar does not know the art of flying like this, और मुझे पक्का भरोसा है कि गुरु राजशेखर को ये कला नहीं आती होगी। गोविंद वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, गोविंद को उसमें बहुत ही प्राउड फील हुआ। वन डे एन ओल्ड सेज कैम टू द विलेज इन सर्च ऑफ गोविंद, एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में गोविंद की खोज में आया। गोविंद मैट हिम, गोविंद उनसे मिला। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद, ही आस्क्ड हिम अबाउट हिज आइडेंटिटी, उसने उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा। द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर ने कहा, आई एम राजशेखर, मैं राजशेखर हूँ। आई रन अ गुरुकुल इन द नेक्स्ट विलेज, मैं अगले गांव में, जो अगला गांव है तुम्हारे गांव के बाद, वहां पे एक गुरुकुल चलाता हूँ। कैन यू टीच मी द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, क्या तुम मुझे ये फ्लाइंग वाली आर्ट सिखा सकते हो? सेड द ओल्ड मैन ने कहा। गोविंद वॉज टेकन अबैक टू हियर दिस, गोविंद को you are an expert in several fields of art, then why do you desire to learn flying? अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, टेकन अबैक। टेकन अबैक जो है एक एडवर्ब है, दैट मीन्स टू बी टेकन बाय सरप्राइज, जब हमें सरप्राइज होता है किसी बात को सुन करके, या फिर कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है, तब हम यहाँ पे टेकन अबैक को यूज करते हैं। एक एडवर्ब है। व्हेन समथिंग हैपन अनएक्सपेक्टेडली और इन अ वे दैट शॉक्स और एस्टोनिशेस यू, यानी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए आपके सामने और आपको शॉक हो जाए, एकदम से आप एस्टोनिश हो जाओ, हैरान हो जाओ, तो आप इसके लिए टेकन अबैक कह सकते हैं। इट इम्प्लाइज अ सडन एंड समटाइम्स नेगेटिव रिएक्शन टू अ सरप्राइजिंग इवेंट और स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ भी हुआ था, ये बिल्कुल अबैक हो गया, एस्टोनिश हो गया कि यू आर द एक्सपर्ट, आप तो एक्सपर्ट हो हर फील्ड में आर्ट के, तो फिर आपको ये फ्लाइंग सीखने की इच्छा क्यों हुई? डू यू वॉन्ट टू प्रूव दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, क्या आप मुझे ये प्रूव कर सकते हो कि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट हो? नो, इफ आई हैड थॉट सो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। वाई वुड आई कम हियर टू बिकम योर स्टूडेंट, वाई कि मैं यहाँ पे तुम्हारा स्टूडेंट बनने क्यों? आई रिप्लाइड गुरु राजशेखर पोलाइटली, गुरु राजशेखर ने बहुत ही पोलाइटली कहा। देन आर यू प्लानिंग टू अर्न बाय यूजिंग दिस आर्ट, क्वेश्चन गोविंद, गोविंद ने प्रश्न पूछा, तो क्या आप ये प्लान कर रहे हैं कि इस आर्ट को सीखने के बाद आप मतलब पैसे कमाएंगे, इससे कुछ अर्न करेंगे?
द पीपल हु रिस्पेक्ट नॉलेज नेवर ट्राई टू अर्न बाई यूजिंग इट। पीपल, वो लोग जो कि नॉलेज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो कभी भी उससे धन कमाने के बारे में नहीं सोचते। दे वॉन्ट टू स्टोर दिस नॉलेज फॉर देयर अपकमिंग जनरेशंस। दे वॉन्ट टू स्टोर, वे स्टोर करते हैं इस नॉलेज को अपनी आने वाली जनरेशन्स को देने के लिए। आवर नॉलेज इज़ यूनिक, देयर इज़ नो एंड टू इट। हमारी जो नॉलेज है वो यूनिक है, अनोखी है, इसीलिए देयर इज नो एंड टू इट, और इसकी कहीं भी समाप्ति नहीं है। सो वी मस्ट प्रिजर्व इट, इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर और नेक्स्ट जनरेशन, भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सेड गुरु राजशेखर, गुरु राजशेखर ने ऐसा कहा। आई हैव लर्न दिस आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड जंपिंग ऑन माई ओन, सेड गोविंद इन अ रेज। मैंने यह जो आर्ट है फ्लाइंग की और जंपिंग की खुद से सीखी है, गोविंद ने रेज से कहा, यानी एक्साइटेड होकर के कहा। यहाँ पे जो रेज वर्ड यूज हुआ है ये मोस्टली तब यूज होता है जब कोई गुस्से में बोलता है, एग्रेसिव होता है, वॉयलेंट बिहेवियर होता है, या शाउट करते हुए बोलता है, चिल्लाते हुए जब कहता है, तो वहाँ पे रेज को हम यूज कर सकते हैं। इफ़ दिस आर्ट इज नॉट ट्रांसफर टू अदर्स इट विल कम टू एन एंड हियर, रिप्लाइड द गुरुजी। अगर ये आर्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुई तो एक दिन ये खत्म हो जाएगी, गुरुजी ने कहा। ए फिश स्विम्स इन वाटर बट कैन नेवर लिव अवे फ्रॉम इट। एक मछली पानी में तैरती है लेकिन वो उसके बिना रह भी नहीं सकती है कभी। बट इट इज़ नॉट द सेम विद द ह्यूमन, लेकिन ऐसा बट इट इज़ नॉट द सेम, लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। ही कैन स्विम, ही कैन फ्लाई एंड ही हैज़ द स्ट्रेंथ टू फेस डिफरेंट कैमिटीज ऑफ लाइफ। तो जैसे यहाँ पे है ही कैन स्विम, वह स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, और उसमें डिफरेंट कैलेमिटीज ऑफ द लाइफ, यानी लाइफ में जितनी भी कैलेमिटीज आती है, कितने भी डिजास्टर्स आते हैं, अलग अलग तरह के, सबको फेस करने की स्ट्रेंथ होती है। कैलेमिटीज जो होता है इसमें जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है ये अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स और वाइल्ड फायर्स और सीरियस एक्सीडेंट्स, ये सब कैलेमिटीज के अंदर आते हैं। या कोई मिसफॉर्च्यून हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो जाती है जैसे, इट इज़ बिकॉज गॉड हैज़ गिवन हिम द पावर ऑफ नॉलेज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने हमें पावर दी है, नॉलेज की, ज्ञान की शक्ति दी है। टेक योर सेल्फ इज एन एग्जाम्पल, अपने ये एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को ही ले लो। यू आर एन एक्सपर्ट इन स्विमिंग एंड रनिंग, सिमिलरली एवरी वन हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज ओन। यू आर एन एक्सपर्ट, तुम जैसे स्विमिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, रनिंग में एक्सपर्ट हो, बिल्कुल सिमिलरली एवरीवन, हर किसी में एक स्पेशल, एक निश्चित गुण होता है, विच दे हैव एक्वायर्ड थ्रू देयर एबिलिटीज, जो वे अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड करते हैं। इफ़ दे कीप दिस नॉलेज टू देमसेल्फ, अगर वो अपनी इस नॉलेज को खुद तक ही रखेंगे, हाउ विल इट रीच अस, तो वो हम तक कैसे पहुंचेगी। सो इट इज़ ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट आर नॉलेज, तो ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि उस नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए, यानी ट्रांसफ़र किया जाए, दूसरों को दिया जाए। गोविंद वॉज एम्बेरेस टू हियर ऑल दिस, गोविंद यह सब सुनकर बहुत एम्बेरेस हुआ। एम्बेरेस का मतलब होता है उसे बहुत शर्म आई कि वो कितनी बुरी सोच रखता था। ही फेल एट द गुरुजी फीट एंड सैड, वो गुरुजी के पाँव के नीचे बैठ गया और कहा, गुरुजी प्लीज फॉर गिव मी एंड एक्सेप्ट मी एज योर स्टूडेंट, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने स्टूडेंट की फॉर्म में या स्टूडेंट की तरह मुझे एक्सेप्ट कीजिए। आई विल गिफ्ट यू माई आर्ट एज गुरु दक्षिणा, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको ये अपनी आर्ट गिफ्ट के रूप में गिफ्ट दूंगा। द गिफ्ट मतलब उपहार दूंगा। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड सैड, विक्रम गोविंद लर्न हिज आर्ट विदाउट अ गुरु, विक्रम बेताल ने अपनी कहानी को फिनिश करते हुए कहा, विक्रम गोविंद ने यह आर्ट बिना किसी गुरु के सीखी। वैन गुरु राजशेखर टोल्ड हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इट वॉज अ रियल ब्लो टू हिज प्राइड, जब गुरु राजशेखर ने उसे लर्निंग की इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व को बताया, लर्निंग के महत्व को बताया, इट वॉज अ रियल ब्लो टू हिज प्राइड, तो यह उसके प्राइड के लिए बिल्कुल रियल ब्लो था। यहाँ पे एक रियल ब्लो यूज हुआ है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जब हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, डिफिकल्टी जैसा कुछ ऐसा फील होता है, तो उसके लिए रियल ब्लो को यूज किया जा सकता है। ये ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जो बिल्कुल जेन्यून है, जो आने वाली समस्या उसके बारे में बताता है, सीरियस प्रॉब्लम या चैलेंजेस के बारे में बताना होता है, तब हम रियल ब्लो को यूज कर सकते हैं। ये एक ईडियम है।
उसके बाद है यहाँ पे डोंट यू थिंक व्हाट गोविंद डिड वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज कैरेक्टर। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता या क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि जो गोविंद ने किया वो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट था। ही कुड हैव अर्न अ लॉट बाई एग्जिबिटिंग हिज आर्ट। अपनी कला का प्रदर्शन करके उसने बहुत सारा पैसा कमाया। वाई डिड ही लीव सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कमा सकता था ना वो, लेकिन तब उसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दी। स्पीक अप और आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस। बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड। किंग विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। इन हिज मीटिंग विद गुरु राजशेखर। गुरु राजशेखर से मिलने के बाद गोविंद रियलाइज दैट हिज नॉलेज वॉज लिमिटेड। उसकी नॉलेज जो है गोविंद की वो लिमिटेड है, सीमित है। देर आर सो मैनी थिंग्स येट टू बी लर्न। बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें जो उसे अभी लर्न करनी है, सीखनी है। ही वॉज एम्बेरेस्ड एट हिज फॉल्स प्राइड। वह अपने झूठे अभिमान के ऊपर बहुत एम्बेरेस हुआ। ही रियलाइज दैट गुरु राजशेखर वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर टू। उसे ये भी रियलाइज हो कि गुरु राजशेखर जो है वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि ग्रेट स्कॉलर भी, बहुत बड़े या महान विद्वान भी हैं। सो ही एपोलोजाइज्ड फॉर हिज बैड बिहेवियर विद हिम। इसीलिए अपने बुरे व्यवहार के लिए उसने उनसे माफ़ी मांगी। द वेताल वॉज इम्प्रेस्ड बाई विक्रम्स रिप्लाई। वेताल जो था वो विक्रम के रिप्लाई से बहुत ही इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। बट सिंस द किंग हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस टू कीप क्वाइट ही फ्लू बैक टू द ट्री। बिकॉज क्योंकि किंग जो थे उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया था, इसीलिए वो दोबारा से कहाँ चला गया, पेड़ पर चला गया उड़ के। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है, 3 कैरेक्टर्स। ये मैं अगले पार्ट में आपको बताती हूँ इस स्टोरी को। तब तक के लिए बाय।